वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि आखिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड होता क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का आखिर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड होता क्या है। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एनर्जी released value of energy released by 1 gram food by combustion in non-living system is called bomb calorimeter। आखिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट क्या होता है? तो 1 ग्राम फूड का नॉन लिविंग में जब कंबंशन होता है, नॉन लिविंग में 1 ग्राम फूड का कंबंशन होने पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड कहते हैं। ओके, लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू की फूड क्या है? तो वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम फूड बाय ऑक्सीडेशन इन लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। यानी कि लिविंग बॉडी में, दिस मीन्स ह्यूमन्स में, एनिमल्स में, यानी कि लिविंग सिस्टम में 1 ग्राम फूड का ऑक्सीडेशन जब होता है और जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड कहते हैं। लेकिन नॉन लिविंग सिस्टम में 1 ग्राम फूड का जो कंपंसन होता है और उस 1 ग्राम फूड के कंपंसन से जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड कहते हैं। नॉन लिविंग में 1 ग्राम फूड का कंबंशन होने पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, और लिविंग सिस्टम में 1 ग्राम फूड के ऑक्सीडेशन होने पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। ओके, आइए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड में अंतर क्या है। हम लोग तो जान गए कि 1 ग्राम फूड का जब कंबंशन होने पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड तो 1 ग्राम फूड के ऑक्सीडेशन होने पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसे फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। ओके, आप समझ पा रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। प्रोटीन का कैलोरीफिक वैल्यू 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन का जो है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। फैट का कैलोरीफिक वैल्यू 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है और फैट का फिजियोलॉजिकल वैल्यू 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। तो आप यही याद रखना है आपको, कैलोरीफिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है। तो देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट का 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन का 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट का 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है कैलोरीफिक वैल्यू। फिजियोलॉजिकल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सेम होता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट का फिजियोलॉजिकल वैल्यू 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। ओके, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग अगला दिन मेटाबॉलिक रेट पढ़ेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट, रूटीन मेटाबॉलिक रेट और एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटाबॉलिक रेट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।